ये देखो न्यूरोपैथिक में क्या हो रहा है, ये जो मसल फाइबर्स है ये एक नर्व फाइबर है, इट इज़ सप्लाइंग डिफरेंट मसल फाइबर्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक मोटर यूनिट है। ये एक दूसरा नर्व फाइबर्स है, नर्व फाइबर है जो कि एक डिफरेंट मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है, तो ये एक मोटर यूनिट हो गया। लेकिन न्यूरोपैथी में क्या हो गया, मान लो कि ये मसल है, इसका नर्व सप्लाई कट हो गया, तो नर्व सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, आसपास के जो नर्व फाइबर्स हैं दे विल ट्राई टू इनर्वेट दिस मसल, सो क्या होगा, री इनर्वेशन होगा। ठीक है, तो जो ये मसल फाइबर है, ये मान लो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, और ये वाला मसल फाइबर का ये एक्शन पोटेंशियल था, लेकिन अब ये इसका नर्व सप्लाई कट हो गया, तो इट विल गेट नर्व सप्लाई फ्रॉम डिफरेंट नर्व फाइबर्स, आसपास के डिफरेंट नर्व फाइबर्स से। सो सारे नर्व फाइबर्स का एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिफरेंट होगा, पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल ऐसा वेव फॉर्म हमें मिल जाएगा किसी का, ये जो हमें अब एक्शन पोटेंशियल मिलेगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, मतलब कुछ एक्टिविटी डिफरेंट नर्व फाइबर से आ रही है, कुछ डिफरेंट से, कुछ डिफरेंट से, कुछ डिफरेंट नर्व फाइबर से आ रही है। ठीक है, और बहुत सारे नर्व फाइबर सप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल एम्पलीट्यूड विल बी हाई एंड इट विल बी वाइडर, बिकॉज अगर सिंगल नर्व सप्लाई होता तो ये छोटे में ख़त्म हो जाता, लेकिन डिफरेंट नर्व फाइबर से सबका लेटेंसी डिफरेंट है, कंडक्शन वेलोसिटी डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, तो वाइडर होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। और अगर पॉलीफेजिक आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे नर्व फाइबर से सप्लाई हो रहा है, मतलब कि इट शोज टेंडेंसी ऑफ री इनर्वेशन। ठीक है, ये न्यूरोपैथिक पैटर्न होगा। लेकिन मायोपैथिक में क्या हो गया, मायोपैथिक में ये जो मसल था, ठीक है, नर्व सप्लाई तो हो रहा है लेकिन मसल ही ख़त्म हो गया, यहाँ पे मसल ही नहीं बचा, मायोपैथी हो गया, तो हमारे पास बचे हुए जो मसल फाइबर्स हैं वो कम है, तो जो एक मसल होगा उसका कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी कम हो गया, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा बट और वाइड भी नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड, इसमें वाइड पैटर्न मिलेगा, इसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, और अगर हम रिक्रूटमेंट में देखेंगे तो कंप्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये तो MUAP की बात हो गई, थर्ड स्टेप। ठीक है, पहले हमें इंसर्शनल एक्टिविटी चेक करनी है जब हम नीडल इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद रेस्टिंग में चेक करना है। रेस्टिंग में नॉर्मली इट शुड बी सिंगल लाइन, बट न्यूरोपैथिक में हमें न्यूरोपैथिक पैटर्न मिलेगा, लाइक फिब्रिलेशन, पॉजिटिव शार्प वेव्स, फैसिकुलेशंस। ठीक है, मायोपैथिक ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो डिफरेंट नर्व फाइबर से सप्लाई हो रहा है ना, उनका कुछ कुछ इरिटेबिलिटी होता है नर्व्स का, उससे कुछ पैटर्न्स मिलते हैं। लेकिन मायोपैथी में तो ऐसा नहीं हो रहा है, मसल खुद ही डैमेज हो गई है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इट शुड ऑल्सो बी अ सिंगल लाइन। बट समटाइम्स इफ मसल फाइबर मेम्ब्रेन itself is irritable then some spontaneous activity can be seen। ठीक है, ये हो गया रेस्ट पे। उसके बाद हम MUAP देखेंगे, स्मॉलर कॉन्ट्रैक्शन पे। ठीक है, स्लाइट एफर्ट्स जब करते हैं तब हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो वो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि लार्ज एम्पलीट्यूड, वाइडर, पॉलीफेजिक। मायोपैथिक में मिलेगा स्मॉल एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद हम मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन करने को बोलेंगे, तो स्ट्रॉन्ग इफर्ट जब करेगा पेशेंट, नॉर्मली ऐसा ऐसा पैटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, पास लार्ज एंड इट शुड बी फिल्ड कम्प्लीटली बाय एक्शन पोटेंशियल। हमारा जो स्क्रीन होगा ना जहाँ पे NCS फाइंडिंग्स मिलता है वो फिल होगा पूरा एक्शन पोटेंशियल से। लेकिन अगर इनकम्प्लीट इंटरफेरेंस मिल रहा है, पास नहीं है, बीच में गैप आ रहा है, मतलब यहाँ पे नर्व सप्लाई नहीं है, जो मसल्स को सप्लाई हो रही है उन्होंने पॉलीफेजिक पैटर्न दे दिया, तो इनकम्प्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा न्यूरोपैथिक में। लेकिन मायोपैथिक में नर्व सप्लाई पूरा है, ऑल मसल्स जो भी बची हैं सब रिक्रूट हो रही हैं, लेकिन उनका कैपेसिटी कम हो गया, एक्शन पोटेंशियल इतना जनरेट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे कुछ मसल्स डैमेज हो गए, मायोपैथी हो गया, तो इसमें कंप्लीट इंटरफेरेंस मिलेगा बट एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉलर। देखो ये इसके कंपेयर में ये कितना छोटा है ना, तो ये डिफरेंस हम जब हम नीडल ENG करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है।